हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैंने 60 हज किए हैं। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने कहा कि या अल्लाह, इतने लोग आए हैं, पता नहीं इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं। फरमाते हैं कि मैं ये सोच रहा था तो रात को ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहता सुना कि सबका हज कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला एक मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त शहरों के अलहदा-अलहदा खेमे लगते थे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह उठकर ढूंढने निकल पड़ा। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे वो बंदा मिले। फिर आप जहाँ बल्ख शहर के लोग रहते थे वहाँ चले गए। मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है। तो लोग कहने लगे कि वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार है वो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा कि पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है और सारा दिन रोज़ा रखता है, कायमुल लहर है और साइमुल ताहिर है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान हो गया कि मुझे ख्वाब में क्या बताया गया है और ये लोग क्या कह रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं पहाड़ के पीछे गया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसे मुसल्ला पर बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे। सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं 2 रकात मुकम्मल करके मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो मुझे कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? तो मैंने कहा कि बड़ी उसकी विरासत है। फरमाते हैं फिर उसने ठंडी सांस ली और कहने लगा कि आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो आप फरमाते हैं कि मुझ पर और तजरीब हुई कि ये क्या कह रहा है। तो आपने हैरान होकर कहा कि ए मोहम्मद बिन हारून, लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? तो वो कहने लगा, आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू कर दिया। देर तक रोता रहा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, आप बताओ मुझे। तो उसने कहा कि नहीं, आप ना पूछें, आप नाराज हो जाएंगे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं नहीं होता, तू बोल। तो वो कहने लगा कि हजूर, 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24 हज हैं मेरे, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा, तेरा हज कोई नहीं कबूल हुआ। आप फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि तेरी गलती क्या है? तो वह कहने लगा कि मैं अपनी माँ का नाफरमान हूँ। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वाकया क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि हज़रत, अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, ज़मीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुझसे कहने लगा कि पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमज़ान का महीना था। असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैं गया और शराब पी हुई थी मैंने। तो मैंने कहा, अम्मा रोटी दे। तो अम्मा कहने लगी, शर्म कर, रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। तो वो कहता है कि अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। हज़रत मालिक बिन दिनार से कहने लगा कि अम्मा ने जब कहा ना कि शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने माँ को थप्पड़ मार दिया और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। तो लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। कमरे में सारी रात में शोर सुनता रहा, पर नशे में धुंध था। जब सुबह आँख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि जो अपनी माँ का नहीं बना तो मेरा कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि मेरी अम्मा। तो कहा कि वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दिया। तो तड़प के कहने लगा कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोला कि लोग कहने लगे कि तेरी मरती हुई माँ कह गई थी कि इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आने देना इसे।
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ تو اسی قابل ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا کہ جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، حضور دعا کریں مالک راضی ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھپڑ مار کے آ گیا۔ میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو میں سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک تو اسے مایوس کیوں کرایا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ امام مالک فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کے بتا دے کہ تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ امام مالک نے کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس محمد بن ہارون کو فرشتے لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے تو پلٹ کے اپنی اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کے دیکھے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ تو میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے۔